क्योंकि ये पहले रोटियां सेकते हैं हिंदू मुसलमान को लड़ा करके, अब इन्होंने एक नई चाल शुरू करी है सिख और हिंदू को लड़ाने की। इस सरकार को वर्तमान में आप देख रहे होंगे कि जब 700 से ज़्यादा किसान मर गया बॉर्डर पर, तब इन्हें याद आई है कि इनके बिल में कुछ खामियां हैं। पहले वही सिख जो थे, वही किसान जो था, उसे आतंकवादी कहा जाता था। जैसे कि पहले, मुझे कहने में कोई संशय नहीं होगा क्योंकि कई बार हुआ है, अगर कोई घटना घटी है, इनका एक वो रहता है कि मुस्लिम को फंसा दो, उसे आतंकवादी घोषित कर दो। कहीं ऐसी घटनाएं होती हैं, तो वही इन्होंने यहाँ भी नीति अपनानी शुरू कर दी कि जो बॉर्डर पे पड़े हुए हैं वो सिख है ही नहीं, वो किसान है ही नहीं, वो तो आतंकवादी हैं, उनकी फंडिंग विदेशों से होती है। तो ये वर्तमान पार्टी, देश का नेतृत्व करने वाली पार्टी, पहले ये बता दें इसकी फंडिंग कहाँ से होती है। इन्होंने ऐसी नीतियां बना दी हैं, इतना अंदर से काम हो रहा है कि उसे हमारे और आपके समझने में बहुत वक्त लगता है, जब तक हम फैलाकर फैलाते हैं। पूरा देश बेचकर खाने के लिए जब अगली कोई सरकार आएगी तो वही चीज, अगर हमारे घर में कोई सामान है तो हम अपने आप को संपन्न मानते हैं। जब हमारे घर में सामान ही नहीं होगा तो हम कहाँ से मजबूत होंगे? जब देश की सारी चीजें बिक जाएंगी, देश के सारे एयरपोर्ट बिक जाएंगे, देश की पुरानी बिल्डिंगें बिक जाएंगी, तो हम कहाँ से मजबूत होंगे? वही लाल किला जो इनके लिए एक दिन में लाखों की फंडिंग देता था सरकार को, वही किराए पर दे दिया गया। ऐसी छोटी छोटी नीतियां हैं, जबकि इन सारी नीतियों में काम है जो बिल पेश करके होता है, वो बिल ही नहीं लाते, सीधे डिसीजन लाते हैं। तो ऐसी सरकार को बदलने का काम आपको और हमें करना है। माननीय अखिलेश जी का हमें आशीर्वाद प्राप्त हुआ है और ये हमारा सौभाग्य है कि उनसे हमारी सीधे मुलाकात हुई और उन्हें आश्वस्त किया है, क्योंकि अभी डिक्लेयर कोई टिकट नहीं हुआ है, लेकिन उन्होंने 99% आश्वस्त किया है। लेकिन आश्वस्त होने के बाद काम हमें और आपको मिलकर करना है। जो ये दंगा फैलाने वाली सरकार है, आपको और हमें बदलनी है, क्योंकि मौका बार बार नहीं मिलता, 5 साल में एक बार मिलता है, और वो वर्तमान समय में हमारे पास मौका है कि हम इस सरकार को उखाड़ फेंकें और अखिलेश जी को दोबारा गद्दी पर बैठाएं। अभी कुछ महीने पहले ही हमारे आवास पर एक सज्जन आए थे, वो हमसे वकालत कर रहे थे कि आप हमारी पार्टी ज्वाइन कर लो। मैंने इनसे पूछा कि आप सिर्फ हमें 2 काम बता दीजिए जो भारतीय जनता पार्टी ने इन 5 सालों में आपके लिए किया हो। आपके लिए मतलब है आम आदमी के लिए। तो कहने लगे आप बता दो। मैंने कहा 108 किसने चलवाई? मैंने कहा कौन सी शासन में चला था ये? कहने लगे उससे फायदा क्या हुआ? मैंने कहा आप बताइए गर्भवती महिलाओं का मौत का प्रतिशत कितना कम हो गया? आपके पास रिकॉर्ड है? क्योंकि अगर एक दिहाड़ी वाला व्यक्ति है, उसके घर में पेशेंट को ले जाने की जरूरत अस्पताल पड़ेगी, वो क्या साइकिल पे ढोकर ले जाएगा? क्योंकि हमें जमीन पर काम चाहिए। तब उसका जवाब नहीं दे पाए। मैं कहा जो जगह जगह यहाँ से बरेली तक जाओ 10 गाड़ियां खड़ी मिलती है पुलिस की, या आपको कोई जरा सा आपके लगा कि दंगा होने की वो है तो आप तुरंत 100 नंबर पे फोन कर देते हो किसकी चलाई हुई है। तो कहते हैं इनसे क्या फायदा हुआ वो? मैं कहा फायदा तो 5 साल में, पिछले 5 साल में नहीं दिखा कितना फायदा हुआ। और जो योगी जी जिन्होंने ये सरकार बनते ही कहा था गड्ढा मुक्त सड़कें आपको 15 जून तक मिलेंगी, पूरे 5 साल निकल गए। जो मरीज होता है, कितने वाकई में सही बात में एक्सीडेंट हुए हैं, मरीज कई बार हार्ट के पेशेंट का हिलते डुलते ले जाके वो रास्ते में मर लेता है। तो ये चीजें लोग समझ नहीं पाते हैं। अब उन्होंने आवास की बात आती है, आवास क्या अखिलेश जी ने आवास नहीं दिए थे? ये लोगों को बताने की जरूरत है, वो आप और हम बताएंगे, मिलकर के बताएंगे। जो ये सरकार जिस तरीके से बरगला रही है, वैसे तो एक चीज ये भी है कि आप लोगों ने इन्हें जो है रिजल्ट पंचायत चुनाव में ही दे दिया, क्योंकि आप जिला पंचायत के मेंबरों को देखिए,
बीजेपी के कुल 4-5 बने हुए हैं, समाजवादी के 10-12 हैं, बाकी अदर कोई इंडिपेंडेंट है कोई वगैरह वगैरह। तो इन्हें पहले ही दिख गया था कि जो है ना अब समाजवादी उभर रही है। जहां भी इन्होंने अध्यक्ष बनाए हैं धोखे से बनाए हैं, छीना झपटी करके बनाए हैं। उन्हें नाम दे दिया गया है निर्विरोध। निर्विरोध नाम कैसे दिया गया है? लखीमपुर की घटना है, एक महिला प्रत्याशी को पर्चा दाखिल नहीं करने दिया गया। एक जगह की बात नहीं, वो मैं इसलिए बता रही हूँ, महिला प्रत्याशी के साथ इतनी बदतमीजी करी इन लोगों ने। पुलिस वाले का पैर उसके पेट पर होता है और नीचे वो पड़ी हुई है महिला प्रत्याशी। ऐसी दुर्दशा। आप महिलाओं का सम्मान करोगे? आप कहते हो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, किससे बेटी बचाएं? अगर हमारे बच्चे, योगी जी ने अभी जस्ट बोला कि रात को 12-1 बजे भी महिलाएं कितना भी जेवर पहनकर निकल सकती हैं। उसके 4 दिन बाद ही हमारे बरखेड़ा में घटना हो गई, एक छोटी सी बच्ची का साथ बलात्कार करके उसको मर्डर कर दिया गया। ऐसी घटनाओं से बचने के लिए किसे लाना? हम तो हर व्यक्ति हर जगह अपने बच्चे के साथ नहीं हो सकता है, शासन प्रशासन ही हमारी मदद करेगा। तो मैं आपसे उम्मीद कर सकती हूँ कि आने वाले वक्त में, क्योंकि अखिलेश जी का आशीर्वाद मिलेगा, तो आने वाले वक्त में हम अपने सबसे पहले कैडर को मजबूत करेंगे, समाजवादी के संगठन को मजबूत करेंगे और मिलकर काम करेंगे। एक चीज यहाँ पर और है, अभी हमारे माननीय अध्यक्ष जी के छोटे भाई की शादी थी, तो संगठन से एक बच्चा हमारे साथ गया था। तो अब एक आवेदनकर्ता ने ही उसके लिए बोला, किराए के टट्टू बोला, पता नहीं क्या कुछ इस तरीके से बोला। तो ऐसा अगर संगठन में कुछ होता है तो आवाज उठानी पड़ेगी।